तो बच्चों आज का दिन बड़ा खास रहेगा आप लोगों के लिए। चैप्टर 8 को हम पढ़ना चाहते हैं और इस चैप्टर 8 को मैंने ये कहा था कि हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना चाहेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। सबसे पहले मैं बच्चों आपको इसमें सिखाऊंगा कर्व स्केचिंग। कर्व स्केचिंग सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिप मेकिंग, वो ये आनी है कि ये आनी है, ये सिखाया जाएगा। थर्ड स्टेप विल बी, थर्ड स्टेप आपका रहेगा इंटीग्रल बनाना। डीएक्स भी आ सकता है, या आप लिख सकते हैं अपने स्टार्टिंग पेज पे। बस उसके बाद सॉल्व कर दो। सॉल्व, और लास्ट में आएगा लिमिट्स। ठीक है, ये कहानी रहेगी हमारी। सो आज की तारीख में, आज देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 2 है स्ट्रिप मेकिंग बच्चे। स्ट्रिप डिसीजन कह सकते हैं आप। तो आप लोग आज देख लीजिए, सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा बच्चों वो रहेगा कर्व स्केच पे, और आज हम यही करेंगे, बाकी काम हमारे आसान है। तो सबसे पहले हम आपको कर्व स्केचिंग सिखाएंगे, और आज जम के सिर्फ और सिर्फ कर्व स्केचिंग हम सीखेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, 10th क्लास में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों मैं आपको लाइन की इक्वेशन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। आपने 11th क्लास में भी एक स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर पढ़ा था। आपने 10th क्लास में ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा था। पीपी चाहिए अब? पीपी क्या करोगे? लो पीपी। डन। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात होगी बच्चों स्ट्रेट लाइन की। कभी भी आपके सामने स्ट्रेट लाइन अगर आएगी तो वो कुछ ऐसी होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, 2x + 3y = 6 हो सकती है, x = 3y हो सकती है, x = 4 इस टाइप की हो सकती है, x = 3 या -3 भी हो सकती है, x = 0, y = 0 भी हो सकती है। यही कैटेगरीज है हमारे पास। तो बच्चे जब दोनों गिवन होते हैं ना x और y, इन दैट केस आप लोग एक टेबल बना के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 10th में भी ऐसे करते थे। 11th में लीनियर इनइक्वालिटी में जो ग्राफ बनाते थे, तो एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0। इस टाइप के क्वेश्चन में भी टेबल बना सकते हैं। किसी को इनमें से कोई बात समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा अभी। x = 4 की बात आती है, 1 2 3 4, ये बन गई। ठीक है। x = -3 की बात आई, -1 -2। 10th में 3 वैल्यूज निकाला करते थे, पागल बनाया गया था आप लोग का खुलेआम।
और तुम बन रहे थे और तुम खुश भी होते थे, पता है, क्योंकि तुम 11th में कंप्लेन करते थे इस बात को कि हम तो 3 वैल्यू यूज करते थे। क्यों करते थे उसका कोई लॉजिक नहीं है। फिर तो पता है, जो 3 वैल्यूज का यूज करते हैं उनके लिए मेरे पास एक इंसिडेंट है। मेरा एक दोस्त था जो वो डीटीसी की बस में चढ़ता था, ठीक है, एलपीपी में बताई थी बिल्कुल मैंने ये बात। खिल्ली उड़ाई थी मैंने, बेइज्जती दिखाई थी। इस टॉपिक पे ऑलरेडी डिबेट हो चुका है, ठीक है, ओके सॉरी, बात खत्म हो गई, हम कोई बात नहीं कर रहे इस बारे में, डन। तो बेटा 2 टिकट के साथ एक पास लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वही कहानी है, 2 वैल्यूज काफी है। मैं नया हूं इधर, शिवांश कह रहे हैं मैं नया बच्चा हूँ, और 1-2 बच्चे और कह रहे हैं बता दो क्या कहानी है, हमें ही पता लग जाए कौन है ये। अरे बच्चा है ये, और कौन होता है ये। तो शिवांश वो मेरा स्टूडेंट, मेरा फ्रेंड था, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। चलो सुनो भैया, बच्चे ये सब रिकॉर्डिंग दे देंगे, ये टाइम अभी सुनने नहीं देंगे तुम्हें, बाद में बात करेंगे इसमें। सो बच्चों इसके बाद लास्ट में आता है, बच्चों लास्ट में आता है, लास्ट में आता है ये बेटा, यहाँ पे भेड़िए बैठे हुए हैं, पता है तुम्हें। जब इनका मन होता है ना, तो ये, हाँ शार्क, भेड़िए बिल्कुल, वो नहीं होती पिराना, उस टाइप के हैं ये। तो इसे बोलते हैं, ये जो एक्स एक्सिस होती है बच्चों, एक्स एक्सिस का एक दूसरा नाम भी होता है, और वाई एक्सिस का नाम होता है, या वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, शब्दों का सही चयन। वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0। बेटा गांव में चलाओ जाके आर्यन, दिल्ली है ये देखो जरा। इसके बाद इस तरह की इक्वेशन जो होती है, जरूरत नहीं है इसकी। आर्यन राठी ये कह रहे हैं कि हम चौधरी हमारी ही चलेगी। क्या चलेगी बेटा, कलम चलेगी, क्या चलेगी तुम्हारी, ये बताओ क्या चलाना चाह रहे हो तुम। डन है भैया। तो सबसे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। अगर मैं तुम लोग की चैट ओपन कर दूं तो यहीं पे लड़ाइयां हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट चैट कर रखी है। सो ये स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह की आएगी, क्या आप लोग बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत। ओ है इसलिए उसके अपोजिट 0 है, इसलिए उसके अपोजिट एक्सिस पर पहला लाइन बनी है। देखो जब बात आती है x इक्वल टू 4 की, तो x एक्सिस पे 4 पे जाओ, लाइन ड्रॉ कर दो। जब बात आती है y इक्वल टू -3 की, तो y में -3 पे जाओ, लाइन ड्रॉ कर दो। ये तरीका है बच्चे, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी, ठीक है, एक केस डन, एक केस डन हो गया हमारा ये। इसे हटाते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चंस हैं क्या हमारे पास ऐसे। देख रहे हो कोई क्वेश्चन नजर आया, ओ क्या कोई लाइन लाइन वाली इक्वेशन नजर आ रही है बच्चों, क्या कोई लाइन वाली इक्वेशन नजर आ रही है फोर्थ में। यस 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 यस, ये इस लाइन को बना सकते हो। तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका क्या है। शिवम, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे अभी, आज का पहला स्टेप होगा, सिर्फ कर्व स्केचिंग चलेगी आज सिर्फ। बच्चों आज आप सभी लोग कर्व स्केचिंग करेंगे। 0 रखा 0 आ गया, 1 रखा 1 आ गया, जस्ट चेक आउट यस और नो। आज बस समझना है, और अपने जो आपका रजिस्टर का पेज होता है ना बच्चों, कुछ इस तरह का, जिसमें लाइंस होती हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें सिर्फ इसका ग्राफ बना बना के छोड़ देंगे। हर क्वेश्चन एक पेज में जाएगा लगभग। अभी पता लगेगा बेटा, कुछ बच्चों को लग रहा है ये 10th है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर डालें,
ग्राफ बनाए, छोड़ दे, दैट्स इट। इतना काम करना है बस आपको आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, हाँ ये देखना जरा, एक एक पेज, बस बस एक पेज में क्वेश्चन आ जाएगा हमेशा, कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ आ जाओ बच्चों, यहाँ आ जाओ। क्या ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं? क्या ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं? तो बच्चों हम बनाना चाहते हैं x इक्वल टू 0, है? और x इक्वल टू ए कहां पे बनेगा बच्चों? x इक्वल टू ए कहां पे बनेगा? इज इट ऑन राइट साइड, लेफ्ट साइड? अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, किधर बनेगा? तो बच्चों ये लाइन बन जाएगी कहीं पे, यहाँ पे कहीं भी बना सकते हो। कहीं पे मतलब बोले तो यहां से स्टार्ट करके कहीं भी, ठीक है, कहीं भी बनाई जा सकती है। नहीं, वाई पे नहीं बनेगी बेटा, एक्स इक्वल टू दे रखा है, क्योंकि ए की वैल्यू गिवन नहीं है, बट ये है कि पॉजिटिव भी होती है और ई लेस देन 1 होती है। वाई क्या बेटा? लेफ्ट इसलिए नहीं जाएगी बच्चे, ओके ओके ओके। ए हमेशा पॉजिटिव माना जाता है और ई की वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ए इंटू ई पॉजिटिव होगा, इसलिए ऐसा होगा। तो एक काम की बात हमें मिली कि नहीं मिली? एग्जाम्पल 5 में आई थिंक एक्स इक्वल टू ए ने कुछ प्रोडक्टिव दिया हमें, थोड़ा सा नया, 10th क्लास से आगे के लेवल पे बढ़े। मेंशन कर दो, जो भी बनाओ मेंशन करते चलो। एक बार रिपीट कर दो। रिपीट बेटा ये देखो, अगर x इक्वल टू 2 होता तो आप यहाँ पे लाइन बनाते बच्चे या नहीं बनाते? यतीन यस और नो बेटा बता दो एक बार। ठीक है, अब क्या है, ना तो हमें a की वैल्यू पता, ना हमें e की वैल्यू पता, पर इतना पता है कि a पॉजिटिव है और e भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा मतलब राइट साइड। x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव मतलब राइट साइड आएगा, इसलिए बच्चे हम यहाँ पे ले आए। और हमने ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला कि इसमें कोई फिक्स जगह नहीं है, तो हम कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक करना, चेक करो भी, कुछ मिल रहा है यहाँ पे? क्या जो अभी तक हमने सीखा है उसमें कुछ मिल रहा है हमको? देखो, काम बहुत आसान बनाने की कोशिश हो रही है आज। तो हमें क्या क्या मिला? 1 4 एक्स एक्सिस, तीनों चीज मिल रही है, तीनों चीज बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों एक्स एक्सिस तो ये मिल गई, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? अभी ग्राफ ही बनाओ बच्चे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाते चलो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। एक्स इक्वल टू 1 हो गया और एक्स इक्वल टू 4 हो गया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? क्या सभी की समझ में ये बात आ गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भी सेम है, आगे देखते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना मुझे कि मेरी ये समझ में नहीं आया। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और y एक्सिस। तो बच्चों y एक्सिस हमने बना ली, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। क्लियर है बच्चों?
बताओ भाई, क्लियर है यहां तक? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको लाइंस बनानी आ गई हैं। ये देखना, थर्ड 6 क्वेश्चन में आपको लाइन दिख रही है। शिवांश सब बताएंगे बेटा, वन बाय वन। अभी एक चीज बताइए, उसके अकॉर्डिंग देखो। मुझे नहीं आता बाकी बनाने। अब ठीक है, मुझे यही आते, मैं आज यही सिखाऊंगा बस। मैं आज यही याद करके आया हूं। आप ठीक है, जो जो मुझे याद आता रहेगा मैं वही बताऊंगा बस। ठीक है, अब इसे देखो, x की पावर 1, y की पावर 1। या जब मुझे आता ही नहीं इससे ज्यादा बनाना, तो मैं क्या करूं? मैं तो यही सिखाऊंगा ना आज। चलो इसको बनाई जरा, जो आता है उसे तो बना ही लेते हैं। ओके, अगर मैं y की जगह 0 लिखूं तो x की वैल्यू 0 आ गई। y की जगह 1 लिखूं, x की वैल्यू √3 आ गई। √3 का अगर अंदाजा नहीं लगता तो क्या करेंगे हम लोग? अप्रोक्स 1.7। दिस इज अ ब्रिलियंट आंसर। सिंपल, इतना ही सिंपल सोचना चाहिए। मैंने हमेशा ये चाहता हूं आप लोग सिंपल सोचने की तरफ बढ़े। कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे, खुद तो परेशान होते ही हैं और अपने मित्रों को भी परेशान करते हैं। टीचर का कुछ जाता नहीं है। 1 2, दिस इज 1.7 अप्रोक्स। ठीक है, तो बच्चों 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 बच्चों, लाइन दिख गई? क्या बनाई हमने ये बच्चों? दोस्त तो परेशान होने चाहिए, पिटने चाहिए दोस्तों। अब ठीक है। अरे आज कौशल नहीं आया, कौशल कहाँ है ये? डेनवर। ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, मुझे लगा गर्वित भी नहीं आया। गर्वित को ऐड नहीं करा मैंने? अरे गर्वित को बुलाओ भाई। गर्वित तो आ जाना चाहिए था। बुलाओ उसे, लिंक शेयर करो। वो रो रहा है, अरे रुलाओ मत उसे, बुलाओ भाई। उससे बोल दो तुम गारंटी ले रहे हो, तुम भी तो दोस्त ऐसे हो, गारंटी नहीं लेते। भाई सुनो, नया रूल सुन लो, आप लोगों का आज से अप्लाई हो गया है। जो बच्चा छुट्टी करेगा विदाउट इंफॉर्मेशन, उसे 4 बैच के स्टूडेंट से रिकमेंड कराना पड़ेगा, गारंटी दिलवानी पड़ेगी कि आगे छुट्टी नहीं करेगा। जब तक उसे 4 दोस्त नहीं मिलेंगे ना उसकी गारंटी लेने वाले। बेटा ग्रुप पे शेयर करनी पड़ेगी ये बात आपको, सिर्फ एक कौशल ने। ठीक है, सो बिना बताए गारंटी इस बात की कि वो आगे छुट्टी नहीं करेगा। हम इससे जिम्मेदारी लेते हैं, अगर ये कोई गलती करता है, टेस्ट नहीं देता, कोई भी गड़बड़ करता है, तो हम इससे बोलेंगे, इसे समझाएंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी। हाँ बच्चे, मैं ये कह रहा था, x=0 तो इसमें दे ही नहीं रखा शायद। बाकी x एक्सिस, अगर ये होते हैं x=0 और y=0, ठीक है। और ये देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी बच्चों? बताओ। गर्वित आ जाए तो उससे बुलवा देना जरा मुझे। गर्वित वेलकम बेटा, वेलकम। आपके दोस्तों ने आपकी गारंटी ली है कि आप बिल्कुल नहीं सुधरोगे, आप जैसे थे वैसे ही रहोगे, इन्होंने ये बोला है।
बोले इसे 4-5 बार और निकालो, मुंह सूज गया बेचारे का। सुनो भाई, ये बताओ क्या क्या ये x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, क्या ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है बच्चों? द सिंपल क्वेश्चन इज, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज, मेन क्वेश्चन इज ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ये x इक्वल टू ए है। So the main question is x equal to a upon root 2 लेफ्ट में बनेगी कि राइट में बनेगी? अभी कुछ नहीं बोलूंगा। भारद्वाज साहब, गौड साहब फंस चुके हैं जाल में। हर्षित, थोड़ी सी की क्या डेफिनेशन होती है वैसे? थोड़ी सी मतलब कितना? जिसको बोल लिया उसका बता दिया। अगर बेटा एक और फंसा, 5 भी फंस गए, सर क्यों लेफ्ट होते? सर को कहना सर लेफ्ट हो जाओ। अरे सर क्यों लेफ्ट हो जाए भाई? लेफ्ट हो जाऊं? गर्वित, मेरे लाल गर्वित कहाँ है बेटा? गुड, राम राम श्याम श्याम तो करो, गुरुजी का सम्मान करो, आपका वेलकम करते हैं हम लोग। बिल्कुल। बेटा एक बात बताओ, कोई भी नंबर है जैसे, और अगर आप इसे 1.4 से डिवाइड करोगे तो ये 3 से छोटा ही आएगा ना? अरे अपना नाम सही करो, कौन है? एनोमनस के नाम से कौन आ गया, वरना ग्रुप से बाहर कर दूंगा अभी। रीनेम करो जल्दी से, अपना नाम सही करो। तो बच्चे अगर 3 को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब लेफ्ट 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 में आएगा ये यहां आएगा कहीं पे। इधर कहीं पे, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई? लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिसने राइट बोला उसे लेफ्ट करा दो। बोलो भाई, प्रपोजल आया, जिसने राइट बोला उसको लेफ्ट करा दो। ए कैसे वहां आया? ए तो मैंने मेंशन करा था बच्चे, ए तो मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है। अरे कहीं तो लिखना ही था, कहीं पे तो लिखना ही था। कहीं पे भी लिख सकते थे, कहीं पर भी होगा, बट ए अपॉन रूट टू तो उसके लेफ्ट में आएगा ना, कहीं पर भी ए लिख दो आप, तो ए अपॉन रूट टू उसके लेफ्ट में हो जाएगा। हाँ सही कहा था आर्यन आपने, बहुत बढ़िया बेटा। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्या ये ड्रॉ कर लोगे? क्या ये ड्रॉ कर लोगे? नहीं? किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें? हम्म। 10th क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन दिखाई दी कोई? ये वाला, मुझे ये वाला आता है बस, येलो वाला। मुझे ये वाला नहीं आता, ये आता ही नहीं मुझे, तो मैं तो बस येलो वाला करूंगा। देखो भाई क्या करेंगे इसमें, एक टेबल बनाएंगे। अरे गर्वित कहाँ चला गया ये? कल पढ़ के आऊंगा बेटा, कोशिश करूंगा, देखो मेहनत करूंगा पूरी, बहुत जान लगाऊंगा मैं, अपने बच्चों के लिए जान लगा दूंगा। सर गर्वित कोने में मुंह छिपा के रो रहा है। अरे गर्वित बेटा, y की जगह 0 लिखा, x-2 आ गया, y की जगह 1 लिखा, x2 आ गया। क्लियर है कि नहीं? बताओ भाई।
विनय सही पहचाने हो। देखो बेटा ना, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी बच्चों, बताओ लाइन ड्रॉ हो पाएगी कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। बस बहुत हो गए वे, बहुत हो गए, चलो लाइन बहुत हो गई। अब मुझे नहीं लगता लाइंस के बारे में और ज्यादा सिखाने की जरूरत है। अब मुझे याद आ गया है कि इसमें कुछ और भी मुझे, मैं आपको बता सकता है। मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ बच्चों। सिचुएशन देखिएगा आप लोग। अगर आपको वाई स्क्वायर और एक्स दिखाई दे रहा है, या एक्स स्क्वायर और वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन दोनों से बनेगा पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। और अगर प्लस है तो राइट साइड वाला पैराबोला बनेगा ऐसा, माइनस है तो लेफ्ट साइड वाला बनेगा। अगर प्लस वाई है तो अपवर्ड्स, माइनस है तो डाउनवर्ड्स। कॉनिक सेक्शन भी है इसमें, यस कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन आ चुका है आप लोगों के सामने। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? क्या ये बात आपकी समझ में आई? नोट कर ली? और इनमें क्या करना आप लोग, ट्राई करना कि एक बार एक्स को जीरो रखो, वाई की वैल्यू निकालना, और वाई को जीरो रखना और एक्स की वैल्यू निकालना। इन ईच केस मैं आपको करके दिखाता हूं क्या कहानी कह रहा हूं मैं। एक बार एक्स को जीरो रखना, वाई की वैल्यू निकालना, एक बार वाई को जीरो रखना, एक्स की वैल्यू निकालना। एक बार मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों। सॉरी, ये अगर मैंने एक्स की जगह जीरो लिखा तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही? ओ, आई नहीं रही, कुछ नहीं आ सकती। बट वाई की जगह जीरो लिखा, हाँ नहीं आएगी ना, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वाई की जगह जीरो लिखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? टू आ गई। क्या ये काम कर पाओगे आप लोग? नहीं कर पाओगे बच्चों, ये काम कर पाओगे? और सुनो, और अगर मान लो ये होता तो एक्स की जगह जीरो लिखा, वाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू आ गई। वाई की जगह जीरो लिखा, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? पहले मुझे सारे बच्चे ये बता दो कि क्या आप लोगों ने ये नोट कर लिया? ये देख लेना। अब इसके जिम्मेदार तुम हो। खेल शुरू होता है अब। मिला कोई खेल लायक? नहीं मिला। ओ, मिल गया मिल गया मिल गया। भाई आपको शिकार मिला कि नहीं मिला? भाई क्या आपको शिकार मिला कि नहीं मिला? शिवांश वैल्यू अभी बता देते हैं बेटा, टेंशन नहीं। देखो, इससे हमें पता चल गया कि राइट साइड वाला पैराबोला बनेगा। क्या ये बात समझ में आई कि राइट साइड वाला पैराबोला बनेगा? एक्स की जगह जीरो लिखो, वाई की वैल्यू जीरो आ रही है, और वाई की जगह जीरो लिखो, एक्स भी जीरो आ रहा है। मिल गया पैराबोला। देखो, जीरो जीरो से जाएगा, राइट साइड वाला होगा। जीरो जीरो से जाने वाला राइट साइड में, जीरो जीरो से जाने वाला राइट साइड में।
हाँ जी, एक बच्चे के डाउट। शिवांश बताओ बच्चे, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सेम ग्राफ पे ही करना है हर्षित, हाँ बिल्कुल। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोल के बताओ कौन सी बात समझ में नहीं आ रही मुझे। सबसे पहले वाली कौन सी? इसको कह रहे हो क्या? भाई, इस धरती पे 4 तरह के पैराबोला पाए जाते हैं बेटा। लो चलो, देसी भाषा में, देसी बच्चों के लिए, ये शेप बनेगी जब वाई स्क्वायर हो और एक्स पॉजिटिव हो। ये बनेगी तब जब वाई स्क्वायर हो एक्स नेगेटिव हो। ये बनेगी जब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो और वाई पॉजिटिव हो। ये बनेगी तब जब एक्स स्क्वायर और वाई नेगेटिव हो। अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल याद कर रहा हूँ, सामने गाइड रख के। नंदलाल दयाराम, हरि राम गुलाब राय। विनय, हरि राम गुलाब राय भी कुछ होता है ना? रामचंद्र लक्ष्मण चंद्र। डन है भाई? बताओ। हाँ, अरे वो तो बोल नहीं रहा बच्चा, जिसको सारा समझाया था वो गायब है। ठीक है, अब सही है। अभी सुनना, भी ध्यान से सुनना, ध्यान से। x = 1, x = 2, x = 3, x = 4। तो बच्चों पेश है आपके सामने x = 1, x = 4। ओहो, ज्यादा राइट में बन गई, कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो बच्चों ये है x = 1, ये है x = 4, ये है x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस और ये पैराबोला। क्या हमें देखो, वस्तु नंबर 1, वस्तु नंबर 2, वस्तु नंबर 3, वस्तु नंबर 4, वस्तु नंबर 1, वस्तु नंबर 2, वस्तु नंबर 3, वस्तु नंबर 4, इन चारों से क्लोज फिगर आपको दिखाई दे रही है? इन चारों से क्लोज फिगर, बाउंडेड, बाउंडेड दिखाई दे रही है कोई? बाउंडेड चाहिए, बाउंडेड। विच वन? क्या ये है या नहीं? कोई बच्चा कह सकता है नीचे वाली भी है। एक लेनी है कोई सी, चाहे ऊपर वाली ले लो चाहे नीचे वाली वैल्यू ले लो इसमें से। रीजनिंग बताएंगे इसकी भी हम, ठीक है। चारों से बाउंडेड, चारों, ये चारों चीजें बाउंड्री होनी चाहिए। तो चेक करो बाउंड्री है या नहीं। 1, 2, 3, 4। बताएंगे बताएंगे, सेम क्वेश्चन बताएंगे, नीचे वाले को क्यों नहीं ले रहे? बताएंगे, रिलैक्स करो। अभी मुझे पहले मुझे तो समझने दो क्यों होती है। हाँ, यश वर्मा सिमेट्रिसिटी आएगी बेटा, समझाएंगे बाद में अभी। ना ना, ये कहाँ पढ़ के आए हम? मुझे आती ना है, हमें ना आवे। कल अच्छे से पढ़ के आए भाई साहब, बिल्कुल। गलती हो गई हमारी, आज हम पढ़ के नहीं आए। अब थोड़ा थोड़ा जितना है उतने से काम चला लो आज का। एक दिन की मोहलत दे तो। मेहनत करो, रिपीट करना है क्या? हाँ, सब बताएंगे। भाई देखो, ये एरिया हम लोग को फाइंड करना होगा, तो ये डेफिनेट आएगा पक्का। ये डेफिनेट आएगा बच्चों। तो बताएंगे, खैर अभी पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने आपको बताया कि एरिया कौन सा निकालना है। सो कुछ बेसिक बेसिक आइडिया लगा आप लोगों को कि नहीं लगा? बेसिक आइडिया। देखो, हमने चारों ग्राफ बनाए, एरिया बाउंड्री लिया, और अभी अभी ये तो सिर्फ झांकी है, चैप्टर अभी बाकी है। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हाँ, यस, बेटर। डिटर्मिनेशन ऑफ पैराबोला, राइट साइड एक्स एक्सिस वाला। सो 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 अच्छा, फिर इसके बाद भी हम लोग देखते हैं। देखो, आज थोड़ी बातें बताई जा रही हैं, थोड़ी बातें और भी बताई जाएंगी। ज्यादा बात सुनने का मन है तो आ जाना बच्चे, 9:30 बजे आ जाओ दोबारा से। कर देते हैं बेबी स्टेप क्लास खत्म, सारे ग्राफ आज ही। आज की बात कर रहे हैं बिल्कुल, कहो तो कर दे काम। आ रहे ना लकी की, तो हमें टेंशन ही नहीं है। देखो, ये आते हो आए, ना आते हो ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी बच्चे नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? यस सर, क्यों नहीं सर, रख लो, बहुत बढ़िया। अभी भी क्वेश्चन बेटा सॉल्व होने से काफी दूर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। सुनो बच्चों, अगर मैं x की जगह 0 लिखूं, अगर मैं x की जगह 0 लिखूं, अगर मैं x की जगह 0 लिखूं, तो क्या y की वैल्यू 0 आ रही है? जस्ट चेकआउट। और अगर y की जगह 0 लिखूं तो x की वैल्यू 0 आ रही है। तो आपको पॉइंट मिल गया ये, और डायरेक्शन आपको पता है कि राइट साइड वाला पैराबोला बनना है। बन गया। क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? क्या मेरे सारे स्टूडेंट आज स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को बनाने में कंफर्टेबल हुए कि नहीं हुए? द ओनली एम इज, क्या मेरे स्टूडेंट पैराबोला और स्ट्रेट लाइन को बनाने में कंफर्टेबल है? पोल का मन नहीं कर रहा अभी। x इक्वल टू 2, 1 2 3 4। अब देखो, बाउंड्री, ये चारों बाउंड्री होने चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। पता चल गया? ये चारों बाउंड्री हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो एक यही है ना। आपकी बात पिछली बार की तरह तो कंफ्यूजन भी नहीं है आपकी बात इसमें। नहीं, जरूरी नहीं है। देखो, 90 पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लैरिटी रहेगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में। उसमें तो मिस प्रिंटेड है वो क्वेश्चन, हमें पता है, लेकिन टीचर बोले तो बच्चों को लगता है उसे आता नहीं है, तो इसलिए बेटा हम तो कर ही देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। डन है भाई ये? क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, चेंज हो रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा। आप देख सकते हैं x² है और y पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड्स बनेगा y एक्सिस वाला। बन गया। फिर x की जगह 0 लिखो, y 0 आया। y की जगह 0 लिखो, x 0 आया। ठीक है, तो ये हमारे पास है x² इक्वल टू 4y। दूसरी चीज, y की वैल्यू 1 2 3 4, तो y की वैल्यू 2 4 और y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस भी है। तो एक तो y एक्सिस देखो, ये मिल गया, ये मिला, ये मिला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला हुआ है, तो अच्छा है आप लोगों के लिए, ये मिल गया। तो आप देख सकते हैं
कि हमारा एरिया कौन सा आ गया, ये एरिया आ गया। एग्री? आइडिया लग रहा है बच्चों? और थोड़ा मेंशन भी कर दिया करो यहाँ पे हमेशा कि हमने क्या क्या चीज यहाँ पे यूज की है। अभी फाइनल आंसर नहीं है, बाउंडेड भी लिखा हुआ है इसलिए ये यूज करा बच्चे हमने। अभी फाइनल आंसर हम काफी दूर है। अगर ये क्वेश्चन जैसे पहले क्या होता था 6 में आता था, अब तो 5 में आता है, तो ये सब बनाने के 2 मार्क्स मिलते हैं हमको। इसका मतलब अभी थोड़ा काम और बाकी है, 3 स्टेप जो बाकी है वो आएंगे हमारे। आई थिंक पैराबोला वाले हो गए, ये लो एक और आ गया, सेम ही है ये भी। अब मैं आपको सर्कल बता सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सर्कल और इलिप्स दोनों बता सकता हूँ। 2 चीजें और आ रही है हमारे पास। सर्कल बनाना सीखेंगे, इलिप्स बनाना सीखेंगे। सर्कल में बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर होगा, और दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा, सेम बिल्कुल सेम होगा। अभी सिर्फ कर्व स्केचिंग चल रही है बच्चे, मैंने बोला था आज हम सिर्फ कर्व स्केचिंग कराएंगे। इसमें भी एक्स स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर होगा, बट इनके साथ जो लिखा होगा ना कोफिशिएंट वो अलग अलग होंगे, चाहे वो न्यूमरेटर में लिखे हो चाहे वो डिनोमिनेटर में लिखे हो, बट इनके कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे, नॉट सेम। क्या ये बात समझ में आई आपको, द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड इलिप्स? तो आप लोग बताओ ये सर्कल है कि एलिप्स है? सर्कल है, क्योंकि दोनों के साथ 1 लिखा हुआ है। ठीक है जी। अगला वाला साफ लिख दिया, खैर इन्होंने ही लिख दिया, एलिप्स है। क्लियर है ये बात? क्यों एलिप्स? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो अलग अलग है। बच्चों समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है बताओ? नेक्स्ट देखो, ये सर्कल है कि एलिप्स है? खुद ही लिख रखा है वैसे तो सर्कल है, पर आपको भी क्लियर हो रहा है ना ये सर्कल है। नेक्स्ट वाला इलिप्स है, खुद बोला हुआ है। फिर से इलिप्स है ये। क्यों इलिप्स है? एक्स स्क्वायर के साथ 16 लिखा है, वाई स्क्वायर के साथ 9 लिखा हुआ है। अगले वाला नेक्स्ट वाला मेंशन्ड है, बट आप लोग अपने आप भी चेक कर लीजिएगा कि जो आपको बताया हुआ है ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, राइट। मेरे ख्याल से ये भी बात हमारी बन चुकी है भाई। क्या इस एक्सरसाइज के कर्व स्केचिंग अब मैं आपको ताबड़तोड़ करवा सकता हूँ। इस एक्सरसाइज की कर्व स्केचिंग तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने सारे के सारे कॉनिक्स आपके सामने शेयर कर दिए। एक आध जो आएगा नया वो हम बता देंगे। रुको अभी रुको, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बच्चे। बच्चों अब एक नई बात सीखो, आप जब आपने इतना कुछ सीख लिया है तो एक नई बात सीखो जिसे बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी क्या होती है? सिमेट्रिसिटी इसे सीखो। आप x की जगह -x पुट करो, क्या इक्वेशन में कोई इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? बताओ। नहीं पड़ा। अगर x की जगह -x से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता
तो आपका ग्राफ जैसा लेफ्ट में बनेगा वैसा ही राइट में बनेगा। तो हम ये कहते हैं कि वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसा वाई के लेफ्ट में वैसा ही वाई के राइट में होगा। सिमिलर सिमेट्रिक होगा, मैं बता देता हूं। देखो क्या ये चीज जैसी वाई एक्सिस के लेफ्ट में वैसी राइट में है? जल्दी बताओ। नहीं है। अब है। ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस। इसे बोलते हैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना। जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में। अब नहीं है, अब नहीं है, अब है। राइट। कहानी क्लियर होगी? नोट कर लो अपने वर्ड्स में जैसे करना है आपको। आपको अपने वर्ड्स में जैसे भी नोट करना है इसे कर लो। राइट मतलब बेटा लेफ्ट और राइट, ये मतलब हुआ। लेफ्ट राइट, इस एल का मतलब लेफ्ट है। जैसा लेफ्ट वैसा राइट। वाई एक्सिस के जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में। वाई एक्सिस के जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, ये मतलब है इसका। अब और अगर y की जगह -y रखें और कोई इंपैक्ट ना पड़े, हाँ यश वर्मा सही कह रहे हो आप बिल्कुल। तो अब क्या होगा? अब जो भी ग्राफ बनेगा वो जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। उसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। बताओ भाई। ठीक है, एग्जाम्पल दूं। ये सिमेट्रिक है। अब नहीं है, अब भी नहीं है, अब भी नहीं है, अब भी नहीं है, अब है। क्यों है? क्योंकि y की जगह -y से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? बच्चों अब तक जो हमारी कहानी चली है उसमें जरा एक बार रिकॉल करें। क्या हमें बच्चों को पीपी चाहिए? लो।
देखिए जरा एक रिकॉल कर लेते हैं। क्या आपको एक ग्राफ बनाना आता है? इससे स्ट्रेट लाइन बनेगी? क्या आपको ऐसा ग्राफ बनाना आता है? हाँ, यस, दोनों में हो जाएगा। देखो, क्या ये आपको आता है? ये भी स्ट्रेट लाइन, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, चलो समझ में आई बात या नहीं आई? इसके बाद हमने बताया था 4 तरह के पैराबोला। डन। दूसरा, इसमें हम x को 0 रख के y की वैल्यू निकालते हैं, y को 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। तीसरी चीज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो तो सर्कल बनेगा, अगर सेम ना हो तो इलिप्स बनेगा। लास्ट में बताया था हमने सिमेट्रिसिटी। एक्स की जगह माइनस एक्स से फर्क नहीं पड़ता तो लेफ्ट राइट सेम। वाई की जगह, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शिवांश कह रहे हैं छुट्टी, अभी कुछ नहीं बेटा। ये तो बेटा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सिखाना पड़ता है ना, टाइम लगता है इसमें। ये चैप्टर अपने आप में एक स्किल है, तो स्किल बहुत धीरे धीरे आती है। कोई नहीं कोई नहीं। चलो अभी इस पे आते हैं हम। हमें पता है ये सर्कल है, हमें पता है ये सर्कल बनेगा। और अगर x की जगह 0 लिखूं, y की वैल्यू प्लस माइनस a आएगी। पूरा सॉल्व नहीं हो सकता बच्चे। देखो यहां से एक पॉइंट आया 0 और प्लस माइनस a, और यहाँ पे आया प्लस माइनस a और 0। तो एक पॉइंट आया हमारे पास a इक्वल टू 0, एक आया माइनस a इक्वल टू 0, एक आया 0 इक्वल टू a, और एक आया 0 इक्वल टू माइनस a। दूसरी बात, x की जगह माइनस x से फर्क नहीं पड़ रहा, देखो जैसा ये लेफ्ट है वैसा ही राइट है। y की जगह माइनस वाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेक कर लो आप। रेडियस होता है। तो जैसा ये अपवर्ड्स होगा वैसा ही डाउनवर्ड्स होगा, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे। दोनों से ही फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये चारों आपस में इक्वल है। ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। यहाँ तक की बात क्लियर है सब बच्चों को? और हमें अब की बात पूरा एरिया निकालना है, पूरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, वो हम बताएंगे बाद में क्या होना है।
ये हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर्व स्केचिंग होती है इस क्वेश्चन की। ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन? हाँ यश वही आएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, वो भी तो आनी चाहिए, कहाँ आ रही है वो? अरे इस क्वेश्चन की कह रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की कह रहे हैं हम हर्षित, इस क्वेश्चन की बेटा कर्व स्केचिंग। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं x की जगह 0 लिखूं, अगर मैं x की जगह 0 लिखूं तो क्या y की वैल्यू निकल पा रही है? और अगर y की जगह 0 लिखूं, ठीक है, और अगर x की जगह -x लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो लेफ्ट राइट सेम। y की जगह -y लिखूं, आप चेक करो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, इसका मतलब अपवर्ड्स डाउनवर्ड सेम। जैसा लेफ्ट है वैसा ही राइट है, जैसा अपवर्ड है वैसा ही डाउनवर्ड है, तो सारे इक्वल है। यहां तक की बात क्लियर हुई नहीं हुई बच्चों? किसी को कोई इश्यू हो तो अभी बता दो। अरे बताओ भाई सारे। सो से जाते हो हैं? नेक्स्ट देखो, x की जगह 0 लिखा, x की जगह 0 लिखने से y की दो वैल्यूज आ रही हैं, और y की जगह 0 लिखने से x की दो वैल्यूज आ रही हैं। x की जगह माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और y की जगह -y रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट, जैसा अपवर्ड्स वैसा डाउनवर्ड्स। कहानी आती है इसकी,
ठीक है यहाँ तक? आप जरा ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है यहाँ तक? पॉइंट्स लिखो। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, अच्छी अच्छी बातें तो मुझे अभी याद आनी शुरू हुई है। अब बताऊंगा मैं सारी काम की बातें। ठीक है यहाँ तक? फिर ये आया 0022, इनको ज्वाइन करा, ये लो। बच्चे इन्होंने कहा है, आपके सामने देखो लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, एक्स एक्सिस होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए, सर्कल होना चाहिए। वो एरिया बताओ कौन सा है? तो क्या क्या ये ये देखो, मिल गया? चेक करो। ये भाई एक्स एक्सिस मिल गई, y इक्वल टू एक्स मिल गया, सर्कल मिल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल गया। सही है ना? ये एरिया हमें फाइंड करना है बच्चों। बच्चों बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? किसी को दिक्कत है बता दो अभी। हम पूरी तसल्ली से ऊपर वाले का क्या, ऊपर वाला। बेटा अगर ऊपर वाले को लेंगे तो एक्स एक्सिस कैसे आएगी? यश वर्मा एरिया निकाला कहाँ है अभी? अभी तो कर्व स्केचिंग चल रही है सिर्फ। भाई 6 नंबर का क्वेश्चन इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। एक्स की जगह 0 लिखा, y की जगह 0 लिखा, x की जगह -x से फर्क नहीं पड़ रहा, y की जगह -y से फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा एरिया आ गया। ये आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। और हमें जो एरिया फाइंड करना है, और x इक्वल टू ए, कहीं पे ए होगा, कहीं पे भी ले लो। ठीक है? तो हमें जो एरिया निकालना है, और x इक्वल टू 0 का भी यूज करना है, कर लिया, इसका भी कर लिया। तो हमें पूरा ये एरिया निकालना है कंप्लीट। मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये पूरा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? बताओ बच्चों। सर हो तो ऊपर वाला भी सकता है, लास्ट स्टेप फिर से बता दें। बच्चे इन्होंने बोला है कि इसका यूज करो, कर लिया।
इसका यूज करो, कर लिया, बिल्कुल बता रहे हैं इसमें। और कहते हैं फिर उसके बाद बोले इलिप्स लो। तो बच्चे इलिप्स तो यही है ना बस। तो इलिप्स लेना है, ये लेना है, ये लेना है, तो पूरा एरिया ही तो आ रहा है फिर। देखो फिर से देखो, इसका यूज करो, कर लिया, इसका यूज करो, कर लिया, कहते हैं अब इलिप्स का यूज करो, कर लिया। तो कौन सा एरिया है, ये आ गया। दैट्स इट। नेक्स्ट। हम्म बिल्कुल, ये पैराबोला है, राइट वाला है, एक्स एक्सिस वाला है, एक्स की जगह 0 लिखो, वाई 0 आया, वाई की जगह 0 लिखो, एक्स 0 आया। ठीक है। हाँ, पैराबोला बन गया। एक्स इक्वल टू 1 बनाते हैं, बन गया। एक्स इक्वल टू 4 बनाते हैं, बन गया। एक्स एक्सिस को बनाते हैं, बन गया। बच्चों अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास बच्चों दो ऑप्शन है एरिया के। या तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ले लें, क्योंकि जो बाउंड्री बनेगी वो हमारी ऊपर वाली बन सकती है, या अगर हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, आप नीचे वाला ले सकते हो। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला? फर्क बच्चे इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि y की जगह -y से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो जैसा एरिया ऊपर आएगा वैसा ही नीचे आएगा। लेना एक ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी बाउंड्री है आपकी। अगर एक्स एक्सिस ना लिखा होता तो हम ये पूरा लेते, बट अभी हमें या तो ऊपर या फिर नीचे एक लेना है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? नेक्स्ट सेम, ये मैंने बता दिए थे शायद अभी, ये तो मैंने बता दिए थे। बहुत है। अरे बच्चे बहुत काम है, बहुत काम है अभी तो। ये मैं वापस तो नहीं जा रहा। एक इसे और समझ लो, एक्स की जगह 0 लिखा, और y की जगह 0 लिखा, ठीक है। और x की जगह -x से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेक कर सकते हो। y की जगह -y से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गई बात? पॉइंट भी मेंशन करो। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो। सर इलिप्स में कभी पड़ेगा ही नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर है। पढ़ सकता है, देखो यतिन, यतिन का पॉइंट बहुत वैलिड है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो
तो फर्क पड़ जाएगा ना। दीपांशु ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, ये बात यूनिवर्सल है किसी भी कर्व के लिए। ठीक है।